हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीजन 2 के एपिसोड 6 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एपिसोड की शुरुआत हमें लॉर्ड लेनिस्टर से दिखाई जाती है, जो तकरीबन 1000 से ज्यादा सैनिक लेकर गोल्डन टूथ के पास आ पहुंचा है, जो पूरी तरह रेडी है अपने 500 आदमियों के साथ, वो भी हेरन हॉल पर हमला करने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली लॉर्ड लेनिस्टर हेरन हॉल पर हमला तब तक नहीं करेगी जब तक एमन अपने ड्रैगन वेगार के साथ नहीं आ जाता, उन लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं आ जाता, जिसके लिए उन्होंने रेवन भेजने के लिए कहा है। और तब तक वो गोल्डन टूथ के वहाँ ही आराम करेगा, जो चीज एमन को पसंद नहीं आती। और वो सेलेनिन को यही कहता है कि उसके भाई को कह दे कि वो जल्द से जल्द अपने सिपाही लेकर हेरन हॉल पहुँचे, वरना डीमन के ड्रैगन से उसे अकेले ही निपटना होगा। जिसके साथ साथ उसने सटाइलन के लिए एक और काम दिया है, जो काम ये है कि उन्हें ट्रायर्की से बात करनी है ताकि वो लोग समंदर की ब्लॉकेज को हटा सकें, जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं है, क्योंकि सटाइलन और साथ ही एलिसन के अकॉर्डिंग ट्रायर्की भरोसे के लायक नहीं, जिसके समर्थन में सर कोलिन भी होते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि एमन उन लोगों की बात नहीं सुनता और जल्द से जल्द सर कोलिन को हेरन हॉल पर हमला करने के लिए निकलने को कहता है, और वक्त रहने पर वो भी उन लोगों का साथ देने के लिए पहुंच जाएगा। जो सुन सर कोलिन वहाँ से जल्द निकल जाते हैं, पर वो अपनी मॉम को रोक लेता है और हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम को उनकी पोजीशन से निकाल देता है, यही कहते हुए कि अब उनकी जरूरत नहीं। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रनेरा सर स्टेफन नाम के उनके एक गार्ड को बुलाती है और उसे बताती है कि उसने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि उनका पास्ट कहीं न कहीं टारगेरियन से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से वो उन्हें एक ड्रैगन को संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है। जो सुन काउंसिल में बैठे सभी लोग हैरान हैं, लेकिन सर स्टेफन इस बात के लिए अग्री कर जाते हैं कि वो ड्रैगन राइड के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसमें अगर उनकी जान भी चली जाए तो उसके लिए वो खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। जिसके बाद ये सीन मूव होता है डेमन की तरफ, जिसे विसेरियस नजर आ रहे हैं। वो भी उस समय में जिस समय उन्होंने उसे किंग्स लैंडिंग से अपनी वाइफ के साथ दूर भेज दिया था। जिस नाइटमेयर से वो निकलने की कोशिश ही कर रहा होता है, तो उतने ही देर में दरवाजा ओपन करते ही उसके सामने सर स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डेमन यही कहता है कि उसे अब ऐसा लगने लगा है कि स्ट्रॉन्ग ने ही उनके साथ कुछ किया है, लेकिन उसे ये बात ध्यान रखनी है कि वो अगर किसी की भी साथ मिला हुआ है तो वो ये जान ले तो किंग खुद को अच्छे से गार्ड कर सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसकी मुलाकात एली रिवर्स से होती है, जो उसे यही कहती है कि वो फिर से भाग रहा है। जिसके साथ साथ उसे ये भी बताती है कि विसेरियस को सत्ता की लालच नहीं थी जैसे उसे है, वो एक जिम्मेदारी समझकर अपना काम करता गया। जो सुन डीमन शांत हो जाता है और उसे रिवर लॉर्ड से किस तरह डील करना है उसकी सलाह मांगने लगता है, जिसके जवाब में एलिस उसे यही कहती है कि टलीस के रहते वो कभी तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाएगी, जिस वजह से फिर से डीमन चिढ़ जाता है और उसे हेल्प के लिए कहता है। लेकिन एलिस उसे 3 दिन वेट करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हवा का रुख बदलने वाला है। जिसके बाद फिर से बढ़ते हैं सर स्टेफन की तरफ, जो ड्रैगन स्टोन में सी स्मोक को सर्व करने के लिए कह रहा होता है, वो भी काफी सारे लोगों के साथ। पर अनफॉर्चुनेटली सी स्मोक दिखाता ऐसा है कि उसने उसे सर्व कर दिया है और सर स्टेफन के साथ एक और शख्स को जला देता है, जो देख रनेरा काफी शौक है। जिसके साथ साथ हम लॉर्ड कॉलियस को देख पाते हैं, जिसने रनीस की बात को ध्यान में रखा है और वो एलन के पास पहुंच उसे अपना फर्स्ट मीट बनाते हुए अपने साथ ले जाना चाहता है। जो सुन एलन पहले तो मना करता है, लेकिन उनका ऑर्डर समझ उनके साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है। जिसके बाद हम बार में बैठे हुए कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुन पाते हैं कि महल में जश्न मनाए जा रहे हैं, जबकि उनकी प्रजा भूखी है। लेकिन वो शख्स जो सीजन 2 के स्टार्ट में खुद को एक टारगेरियन क्लेम कर रहा था, वो उन लोगों को यही कहता है कि ऐसा विसेरियस कभी होने नहीं देगी। पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ बैठे लोग यही कहते हैं कि विसेरियस तो नहीं है, और साथ ही उनके असल उत्तराधिकारी से उसकी जगह छीन ली गई है। जिसके बाद बड़े फिर से ड्रैगन स्टोन की तरफ, तो हम देख पाते हैं कि काउंसिल का एक सलाहकार रनेरा पर काफी चिढ़ा हुआ है, क्योंकि सर स्टेफन की ड्रैगन के कारण जान चली गई है। जिस चीज से चिढ़ वो उन्हें थप्पड़ मार देती है, यही कहते हुए कि शायद उसने अपना डर उन लोगों के अंदर नहीं बनाया है। जिसके साथ साथ उसकी बातचीत माइसीरिया से भी होती है, जो उसे बताती है कि किंग्स लैंडिंग के लोग उनकी बात सुन रहे हैं
हैं और जल्द ही वो लोग उस फैली हुई आग को हवा देने के लिए रेडी हैं, जो चीज डीमन और बाकी सभी को काफी भारी पड़ने वाली है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि किंग्स लैंडिंग के लोगों के पास खाने को नहीं और वो लोग गार्ड्स को चिल्ला रहे हैं ताकि उनका पेट भर सके। जब बात एमन तक पहुंचती है और लैरी उसे यही सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए कुछ करे, पर सलाह के लिए उसके पास एक हैंड नहीं, जिस वजह से वो लॉर्ड लैरी को जल्द से जल्द ऑटो हाई टावर को वापस बुलाने के लिए कहता है। जिनकी बातों को इंटरप्ट करते हुए ग्रैंड मास्टर आप पहुँचते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि किंग एगॉन को सुबह होश आया था, साथ ही उन्हें अब सांस लेने में दिक्कत भी नहीं हो रही, जो सुन एमन थोड़ा शॉक में है, जिस वजह से एमन सीधा निकल जाता है अपने भाई एगॉन से मिलने के लिए और सभी लोगों को वहाँ से हटा देता है। और एमन को होश में देख वो उसे यही सवाल करता है कि उसे क्या याद है। साथ ही उसने जिसका जवाब वो दे उससे पहले ही वो उसे यही कहता है कि मेलिस के ड्रैगन के साथ पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया था, जिसके साथ साथ वो उसके हाथ में किंग की सील छोड़कर ग्रैंड मास्टर को उनका ध्यान रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर बात करें रेना की तो हम देख पाते हैं कि वो रनेरा के बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रख रही है, जिसके साथ साथ उसने कुछ अजीब सी चीज को नोटिस किया है, जिस वजह से वो जैन से कन्फ्रंट करती है। लेकिन जैन उसे यही बताती है कि राजकुमार रेजी ने उसके लेटर को सुन लिया है और साथ ही वो उसके साथ साथ रनेरा के एक बच्चे को शह देने के लिए रेडी हो गया है। पर रेने उसे यही कहती है कि उसने उन लोगों को धोखा दिया है और उसे पता है कि यहाँ वेल में ऑलरेडी एक ड्रैगन मौजूद है, जिसके जवाब में जेनी यही कहती है कि उसे नहीं पता कि वो ड्रैगन कौन है, लेकिन हाँ वो कभी कभी खाने की तलाश में यहाँ आता रहता है। और वही बात करें एलन की तो हम देख पाते हैं कि एलन अपने हेड को शेव कर रहा है, जहाँ हम उसके व्हाइट हेयर्स को नोटिस कर पाते हैं। पर उसका भाई उससे यही कहता है कि वो अपनी पहचान को छुपा नहीं सकता और उसे लॉर्ड कॉलिस के दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एलन का ये मानना है कि कभी भी लॉर्ड कॉलिस उसे अपनाएगी नहीं और उसे उसकी सत्ता तो कभी नहीं मिलेगी, तो उन्हें इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। साथ ही बात करें जेस और रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि रनेरा अपने बेटे को यही बता रही है कि वो थक चुकी है अपने काउंसिल से, क्योंकि वो लोग उसे एक रानी या फिर योद्धा की तरह नहीं देखते, बल्कि उन्हें उनमें उनकी बहन या फिर माँ नजर आती है। बल्कि वो सारी चीजें कर रही है जो एक राजा को एक्चुअल में करना चाहिए। पर जेस अपनी माँ को यही आश्वासन देता है कि उसे वो अपना किंग क्या अपनी क्वीन मानता है और उसे उन पर पूरा भरोसा है। साथ ही रनेरा भी जंग के मैदान में उतरना चाहती है, जिसके लिए कोई अग्री नहीं कर रहा। पर उसी के साथ जेस उससे ये कहता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम कुछ चीजों से लैग कर रहे हैं, जो कि डीमन है और साथ ही उनका ड्रैगन, जिसकी जरूरत उन्हें काफी ज्यादा है, जिस नाम से वो काफी चिढ़ जाती है। लेकिन उसी दौरान माइसेरिया वहाँ आ पहुँचती है और ये बताती है कि तोहफा भेज दिया गया है, जो चीज जेस को समझ नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद हमें काफी सारे बोट्स दिखाए जाते हैं जिनमें काफी सारा खाना मौजूद है, जिसके साथ साथ उस पर रनेरा के फ्लैग्स लगे हुए हैं, जो ये बात प्रॉपर्ली साबित करते हैं कि रनेरा ने खाना और कहीं नहीं बल्कि किंग्स लैंडिंग में भिजाए हैं, ताकि वो आम लोगों को अपने साथ कर सके। अब वही बात करें एलिसन की तो हम देख पाते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर से अपने बेटे का हाल पूछती है, साथ ही अपने फादर के किसी खत के बारे में जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो एगॉन को सॉरी कहकर सीधा अपने भाई ग्वेन से बात करने के लिए पहुंचती है, उसके फादर के बारे में पूछते हुए। लेकिन ग्वेन यही कहता है कि उसकी कोई बातचीत उसके फादर से नहीं हुई। लेकिन उसी के साथ उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में ग्वेन ये बताता है कि उसकी परवरिश वहाँ काफी अच्छे से हुई है, जिसके साथ साथ वो एक नेक दिल इंसान भी है, जो यहाँ उसने उसके दोनों बेटे में नहीं देखी है। और उसके अकॉर्डिंग एलिसन ने अपने बेटे को वहाँ भेजकर काफी अच्छा काम किया है। और इतना कहकर वो सर कॉलिन के साथ निकलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो हेलेना के साथ मिल प्रेयर करने के लिए पहुँचती है। तो हम देख पाते हैं कि प्रजा काफी भड़की हुई है और वो लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसे बचाने की कोशिश में एक सोल्जर एक शख्स का हाथ कट कर देता है, जो करने से एलिसेंट उन्हें मना करती है और वो जल्द से जल्द प्रजा से बचते हुए और हेलेना को लेते हुए बग्गी में बैठ जाती है और सुन पाती है कि सभी लोग रनेरा की वाहवाही कर रहे हैं। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लैरी एगॉन से मिलने के लिए पहुँचे हैं, जिसे वो दवाई नहीं देते और यही कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर के अकॉर्डिंग तुम ठीक तो हो रहे हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि पूरी तरह ठीक होने के बावजूद भी उनमें कुछ न कुछ कमियां रह जाएगी, जिस वजह से सभी लोग उन्हें दया की नजरों से देखेंगे, जो चीज उन्होंने काफी सालों तक सही है। साथ ही उनकी जगह उनका भाई लीड कर रहा है, जिसका मतलब एगॉन की जान खतरे में है, जो सुन एगॉन लॉर्ड लैरी से हेल्प मांगता है। अब वही बात करें डीमन की, जिसे फिर से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, जिसे इस बार
सीरियस किसी लेडी की डेड बॉडी के साथ नजर आते हैं, जहाँ डीमन उसे संभालते हुए पहुँचता है और हमें ये नहीं बताया गया कि वो लेडी कौन है, जो शायद उन दोनों की मदर होगी, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं दी गई। पर उनके इस ड्रीम को डिस्टर्ब करते हुए सर स्ट्रॉन्ग आप पहुँचते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि रिवर रन से एक बुरी खबर आई है, यानी कि उनका किंग नहीं बचा, जिनकी जगह अब ऑस्कर टली ने ले ली है। जो बात सुन हम नोटिस कर पाते हैं कि डीमन रो रहा है, जिसके बाद बड़े एलन के भाई एडम की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उस पर एक ड्रैगन हमला कर देता है, जो उसके करीब आकर शांत हो जाता है। और फिर ये सीन मूव होता है रनेरा की तरफ, जिसके पास माइसेरिया किंग्स लैंडिंग के हाल बताने के लिए पहुंची है, लेकिन रनेरा उससे यही कहती है कि वो लोग जंग हार जाएंगे, क्योंकि उसका बेटा ही उस पर भरोसा नहीं करता और उन्हें ऐसा ही लगता है कि उन लोगों को डीमन की जरूरत है। साथ ही वो उसे बताती है कि वो हमेशा से डीमन जैसा बनना चाहती थी, जो वो है भी, लेकिन अब फिलहाल उसने डीमन और उसके ड्रैगन दोनों को ही खो दिया है, जिसके साथ साथ जितनी सेना और जितने ड्रैगन उसके पास मौजूद है, उससे वो लोग जंग नहीं जीत सकते। पर अगर वो जंग जीत जाती है तो उसे नहीं पता कि वो रूल कैसे करेगी। पर हम देख पाते हैं कि माइसेरिया उसे बताती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, साथ ही ये भी कि उसके फादर ने उसके साथ यानी कि माइसेरिया के साथ जबरदस्ती की थी, और जब उन्हें पता चला कि वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उन्होंने उसकी जान ले ली, जिस वजह से वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और उसके बाद से ही माइसेरिया ने किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन बात करें रनेरा की, तो उसे उस पर काफी भरोसा है, साथ ही उसे पता है कि वही रानी बनने के लायक है। जो बात सुन रनेरा उसे हक कर लेती है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान एक सोल्जर पहुंच उन लोगों को ये बताता है कि सी स्मोक को स्पाइस टाउन में उड़ता पाया गया है, जो रनेरा के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, लेकिन वो सैनिक उसे बताता है कि सी स्मोक अकेला नहीं बल्कि उस पर एक राइडर मौजूद था। जो बात काफी ही शॉकिंग है, जिस वजह से वो सीधा अपने ड्रैगन पर उड़ वहाँ से निकल पड़ती है। और यहाँ पर हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का एपिसोड 6 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन्स के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।